Friends, very good afternoon. This is वास्तुपुर क्लासेस पुणे विमाननगर. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन. साइमल्टेनियसली फॉर्म होता है, इससे नाम पड़ता है रेडॉक्स. जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वन और मोर, दैट इज रिडक्शन. जो वन और मोर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो ऑक्सीडेशन. जो द सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन कॉल्ड रेड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट और रेड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडेंट होता है और जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिडक्टेंट होता है. एक गाना हमेशा याद रखना कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है. OA ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, और रिडक्शन कहाँ होगा कैथोड पे. RC रॉयल चैलेंज, है ना. तो आप दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही याद रखना OA वाला गाना याद रखो, त्रिदेव पिक्चर में आएगा. तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन, कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिडक्शन. इधर देखो आप, अगर मेरे पास कॉपर है, इसके टकले पे डबल पॉजिटिव है और ये एक्वस है, समझ गए. अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये कॉपर सॉलिड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? कॉपर सॉलिड हो जाएगा, यानी कि सॉलिडिफाई हो जाएगा. इसी तरह से अगर कोई ऑक्सीडेशन करता है, जिंक डबल पॉजिटिव -2 इलेक्ट्रॉन, जिंक सॉलिड, -2 इलेक्ट्रॉन गिव Zn डबल पॉजिटिव एक्वस. तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके टकले पे प्लस बढ़ते जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके टकले पे प्लस कम होता जाएगा. कहीं नाइट्रोजन है, मान लो -3, जैसा अमोनिया में क्या होता है -3 होता है, और HNO3 में ये होता है +5. समझिए, अगर -3 से वो +5 जा रहा है, इसका मतलब इसका माइनस कम हो रहा है और प्लस बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन कर रहा है. आप देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये -2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो -1 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 0 हो जाएगा, फिर 5 इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा, यानी कि नाइट्रोजन क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है. कितने? 8 इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कर रहा है? वो 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन कर रहा है. तो आपको पहली बात तो ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, रिडक्शन कौन कर रहा है, ये आना चाहिए. दूसरी बात, कितने इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है, वो मालूम होना चाहिए. फिर बाद में अगर क्रोमियम 2 है, कॉपर 2 है, कॉपर 3 है, वो देखना पड़ता है. तो उतने एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. समझ गए? तो इधर देखो आप, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है KMnO4 या HClO4, ऐसे दिया हुआ. अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो इसके पावर में 0 मान लिया जाता है. मैथ्स में होता है, अगर 2 लिखा है तो उसके पावर में 0 नहीं होता, लेकिन यहां पर पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब =0 है, क्या है? =0. अगर ये हाइड्रोजन हटा दूं तो इसके टकले पे जाएगा -1. समझिए, तो जो पावर में रहता है वो इक्वल टू उधर लगा देते हैं, ये हो जाएगा -1. अब इधर देखते हैं अपन, क्लोरीन +4 × ऑक्सीजन =-1. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रट के रख लो. हाइड्रोजन होता है +1 और ऑक्सीजन होता है -2. 4 2 8, तो क्लोरीन -8 =-1. ये -8 इधर जाके हो जाएगा, +8 हो जाएगा. 8 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 7. तो आप लिख सकते हो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7. इसी तरह से यहाँ पर आप देखो कुछ भी नहीं है तो अपन लिखेंगे पोटेशियम प्लस मैंगनीज +4 × ऑक्सीजन =0. अब कई मूर्ख बच्चे बोलेंगे कि पोटेशियम की तो ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम नहीं तुमको. तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वाली होती है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे सोडियम हो, चाहे लिथियम हो. और बेरिलियम की जो फैमिली होती है +2 रहती है, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे बेरिलियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे बेरियम हो.
थर्ड रहेगी, एल्युमिनियम रहेगा, बोरोन रहेगा तो +3 रहेगी। तो यहाँ पर इसकी क्या मान लेंगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट 1 प्लस Mn प्लस 4 या 8 -8 इज इक्वल टू 0। अब 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7 बचा। ये हो जाएगा Mn -7 इज इक्वल टू 0। तो Mn क्या हो जाएगा, +7। तो KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +7। तो आपको लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अगर प्लस बढ़ गया राइट साइड में तो वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, माइनस कम हो गया तब भी वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, प्लस कम हो गया तो रिडक्शन कर रहा है। तो जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या ऑक्सीडेंट होता है, और जो ऑक्सीडेशन करता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आप एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो सिंगल पॉजिटिव आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो डबल पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है। तो ये देखो डबल माइनस है, डबल माइनस था क्वेश्चन के अंदर, नहीं रहेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 क्रोमियम, हाँ K2Cr2O7 होता है, बरोबर। 2 क्रोमियम प्लस 7 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकालेंगे, 7 to 14, 14 में 2 गए तो कितने हो गए, 12 है ना। ये हो जाएगा, नहीं 14 हो गया, उधर क्या भेज दिया, 14 में 2 गए तो 12। तो क्रोमियम हो जाएगा 12/2 तो हो जाएगा +6। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या गई, +6। इसी यहाँ पे SO2 लिखा हुआ है तो इसके जगह पे कुछ है नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सल्फर +2 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो 2 या 4, यहाँ -4 उधर जाके हो जाएगा +4। ये क्या लिखाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे कितना था, +6 था, यहाँ पे कितना है, +3। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, इसका प्लस कम हो रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तो पहला हमारा काम तो यही होता है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन सा एलिमेंट रिडक्शन कर रहा है, वो निकाल लेते हैं, और उसके बाद उसको करना पड़ता है। अब आप देखो, हम लोग का ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, ऊपर लिख लेते हैं, SO2 is SO4 -। अब ये कौन सा मीडियम है, इसमें तो लिखाई नहीं है, मेरे ख्याल से ये एसिडिक मीडियम है, ये एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एसिडिक है, एसिडिक मीडियम। तो सल्फर ने ये बन गया है। अब देखो इधर सल्फर क्या कर रहा है, +4 से क्या जा रहा है, वो +6 जा रहा है, 6 में से 4 गए तो 2 बचे। इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, SO2 -2 इलेक्ट्रॉन मींस SO4। ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन, सल्फर भी क्या करा, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब सल्फर क्या है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। अब Cr2O7 है ना, और यहाँ बन रहा है Cr∼+ जब भी आपका मेटल, कोई भी मेटल जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर रहा है, वो मेटल कितने हैं वो देखना पड़ता है। यहाँ पर आपने देखा कि कितना है, +6 है, और वहाँ कितना है, +3। इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। अब यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं, 2 हैं। एक क्रोमियम ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 क्रोमियम कितने लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन इसको कभी मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि ऑलरेडी 2 है। तो 3 2 या 6, यहाँ है 6 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 3 क्रोमियम, नहीं 2 क्रोमियम आएगा ना, 2 मल्टीप्लाई किया ना, है ना। तो 2 क्रोमियम इधर तो 2 3 या 6, कितने पॉजिटिव हो जाएंगे यहाँ पर, +6। ऐसे समझो, बाद में देखो आप क्या करेंगे, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे उसको सॉल्व करेंगे। अब इसको, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। हमें यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे, 6, तभी तो कटेगा ये। तो अपन क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 3 2 या 6, कट गया, ये आपका कट गया। 3SO2 plus Cr2O7 gives 3SO4 double minus plus 2 chromium triple positive।
अब आप देखो यहाँ पे अपन ने इसको सबको बैलेंस कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उदाहरण बैलेंस करने के बाद उसको कितने वाटर मॉलिक्यूल्स उसको करना पड़ेगा? बचाओ, अब इधर देखो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है ना, 3 2 जा 6 और ये 7 है ना, तो ये हो गया 3 2 जा 6 ऑक्सीजन होगा। यहाँ कितने हुआ ऑक्सीजन? 7 ऑक्सीजन, तो 6 से 12 13 ऑक्सीजन हुआ है ना, 13 ऑक्सीजन हुआ। अब राइट साइड में देखते हैं 3 4 जा 12 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन। यहाँ कितना है? 13 ऑक्सीजन। इसका मतलब यहाँ पर आपको एक वाटर मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा। जितने ऑक्सीजन लेते हो उसको देखो 12 और 1 13, ये भी 13 है, तो आपने इसको बैलेंस कर लिया। अब अपन आगे बढ़ो, देखो सब चीज़ें चेक कर रहे होंगे, वीडियो बन रहा है। अब देखो आर्म कॉन्टिलेंट हो गया, तुम बार बार लाइव में देखते हो, कुछ करता ही नहीं हो है। अब हमें करना क्या है, ऐसे आपका वो वाला साइड थोड़ा बाहर है ब्रेक फ्रेम की, वो सी के साइड से, वो CRT को सरकार है ना थोड़ा, बस हाँ। तो यहाँ पर आपने क्या करा, वाटर लिखकर ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। अब आपको देखो एसिडिक मीडियम रहेगा तो H आयन जोड़ने, और बेसिक मीडियम रहेगा तो OH नेगेटिव आयन जोड़ने, और न्यूट्रल मीडियम रहेगा तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल लिखकर छोड़ देना। अब आप देखो यहाँ पर कितने माइनस है, 3 2 जा 6 -6, 3 2 जा 6 प्लस 6 है। इसका मतलब जितने प्लस है उतने माइनस है, यहाँ तो 0 है। यहाँ पर देखो कुछ नहीं, इसका मतलब ये तो न्यूट्रल मीडियम है, एसिडिक मीडियम नहीं है, ये न्यूट्रल मीडियम था, कुछ भी बोलता है एसिडिक आपने लिखा है? आज आंसर दे दिया तो राजा बन गया वो, और अब बेकारी बता, आंसर दे दिया तो स्टाइल मार रहा है, कल तो वाला मेरे को ही पढ़ाने लगेगा, आंसर देता रहेगा। चलो अब इसको करो इस तरफ। अब यहाँ पर MnO4 माइनस है, तो इसके ऑक्सीजन स्टेट निकालने के बाद अब देखो MnO4 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैग्नीशियम की जगह 4 2 जा 8 उधर गया तो 1 में से गया तो 8 7, यहाँ पे Mn क्या बता रहा है, +7। यहाँ आयोडीन क्या दिखा रहा है, -1। समझ गए? कभी भी यहाँ कोई भी मेटल लिखा हो, जैसे क्लोरीन लिखा हो मॉलिक्यूल, I2 लिखा हो, O2 लिखा हो, N2 लिखा हो, O3 लिखा हो, S8 लिखा हो, P4 लिखा हो, समझ लो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से अगर मान लो पोटेशियम लिखा हो, सोडियम लिखा हो, एल्यूमिनियम लिखा हो, मैग्नीशियम लिखा हो, आयरन लिखा हो, निकल लिखा हो, कोबाल्ट लिखा हो, कैल्शियम लिखा हो, ये सब लिखा हो, तो समझ लो इसकी भी टकले पे आपका 0 लिखा। तो मेटल की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहती है और मॉलिक्यूल की भी 0 रहती है, इसका मतलब ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। देखो इधर 7 से ही क्या हो रहा है, 4 पे जा रहा है, इसका मतलब कम हो रहा है, रिडक्शन। 4 और 3 7, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे, कितने लिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे। और अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो माइनस कम, यानी कि अगर आप पुण्य काम करोगे तो पाप कम होते जाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा होगा तो ये हो गया -1। अब ये बेसिक मीडियम में होगा, अगर आर्मो से पूछूंगा तो बताएगा नहीं, वो पढ़ेगा, वो बेसिक मीडियम में जाएगी, तो बाद में करेंगे। अब देखो आपको करना क्या है, MnO4 माइनस +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2, ऐसा आ गया है। अब देखो यहाँ Mn एक ही, अगर Mn 2 होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, Mn 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, ऐसा तो कुछ है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे इसमें। यहाँ Mn ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके MnO2 बना लिया है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं लोग। ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पर Mn ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और I माइनस लिख लो,
I माइनस क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्या बना रहा है, I2। अब देखो जो ऑक्सीडेशन कर रहा था वो तो एक ही था, लेकिन जो रिडक्शन कर रहा है वो तो दो है। तो अपन को ये करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। क्या करेंगे, 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ऑलरेडी 2 है, तो ये इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 3 है और ये 2 है। आप लोग क्या करेंगे, अब अभी नीचे उसको ऊपर 3 नीचे 2 दोनों को 6 पे लाना पड़ेगा ताकि वो मतलब वो हटा सके। हाँ, तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6, है ना। अब आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब आप इसको लिख लोगे 2MnO4 माइनस, काट दो, प्लस 6I माइनस gives 2MnO2 प्लस 3I2। ये हो गया आपका बैलेंसिंग। अब आप लोग क्या करेंगे, अभी कितने प्लस है कितने माइनस है देखिए, उसके हिसाब से वाटर बैलेंस करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस करेंगे। ये 4 टू जा 8 ऑक्सीजन होगा, यहाँ 2 टू जा 4 ऑक्सीजन होगा। इसका मतलब हमें वाटर मॉलिक्यूल लिखने पड़ेंगे वहाँ पे 4, हाँ यहाँ पर आपको 4 वाटर मॉलिक्यूल लिखने पड़ेंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल। ये 4 वाटर मॉलिक्यूल लिख दिया आपने। ये 4 वाटर मॉलिक्यूल बराबर रिकॉर्डिंग हो रही होगी, देखते रहना। हाँ सर, 4 वाटर मॉलिक्यूल लिख दिए। अब हमको क्या करना है, बेसिक मीडियम रहता है तो OH नेगेटिव जोड़ना पड़ता है और एसिडिक मीडियम में तो H पॉजिटिव जोड़ना रहता है। अब ये बेसिक मीडियम है तो अपन को OH नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा। अब इधर देखो, यहाँ पर कितने नेगेटिव है, 2 1 जा 2 माइनस 2, 6 1 जा 6, ये माइनस 6 है, यानी कि टोटल माइनस 8 है इधर। इधर देखो कितना है, न्यूट्रल। तो हमें अगर यहाँ माइनस है, अगर एसिडिक मीडियम रहता तो हम यहीं पे 8 H पॉजिटिव जोड़ देते, 8 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव 0 हो जाता। लेकिन ये तो बेसिक मीडियम है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 8 OH माइनस जोड़ देंगे। अब आप देखो यहाँ पर कितने नेगेटिव है, 8 नेगेटिव है, और यहाँ कितने नेगेटिव है, 8 नेगेटिव है। और इस तरह से हमारा ये बेसिक मीडियम का डेरिवेशन था और ये एसिडिक मीडियम का है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो एसिड होता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो ऑक्सीडेशन करता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो रिडक्शन करता है। वैसे ऑक्सीजन से जो कंबाइन होता है वो भी ऑक्सीडेशन करता है, जो नेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन करता है वो भी ऑक्सीडेशन करता है, जो पॉजिटिव एलिमेंट से कंबाइन करता है या H पॉजिटिव से कंबाइन करता है वो रिडक्शन करता है। सो स्टूडेंट्स, रेडॉक्स रिएक्शन साइमल्टेनियसली फॉर्म होता है और ये एक साथ होता है, इसलिए इसको रेडॉक्स बोलते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।